हेलो, गुड मॉर्निंग राधे कृष्ण जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली। तो भाई अभी है सुबह का 6 बजे का टाइम और मैं आपको दिख रही होंगी कंघी करते हुए, क्योंकि अभी भाई नहा के आई हूँ। क्योंकि हम उठ गए थे 4:30 बजे। और आप सब सुनाओ, आप कैसे हो? भगवान करे आप सभी ठीक हों। तो अभी मैं आपको सुनाती हूँ मैं 4:30 बजे क्यों उठी हूँ। तो हम जा रहे हैं भाई शिमला। और शिमला क्यों जा रहे हैं, ये क्या रीज़न है, ये आपको बाद में पता चलेगा। सुबह उठ के हमने फ्रेश हुए, नहाए धोए, उसके बाद मैंने खाना बनाया, पालक पनीर और चपाती। उसके बाद फिर अब लेट हो गया है, रेडी होना है क्योंकि हमारी बस जानी है कम से कम 7 बजे, पूरे 7 बजे हमारी बस चली जाएगी। तो अभी 6 बज गए हैं और अभी मैं बालों को कंघी कर रही हूँ और मैं रेडी हो जाऊँगी। और मैं शिमला क्यों जा रही हूँ, क्या रीज़न है, ये आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो लेती हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। तो अभी मैं भाई हो गई हूँ रेडी, आप मुझे देख सकते हो। मैंने गर्म कपड़े पहन लिए, अब जैकेट भी पहनूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है भाई सुबह सुबह। और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि पहाड़ के रास्ते हैं। हो गई हूँ रेडी और चलते हैं सड़क की ओर, क्योंकि हमें जाना है सुपर फास्ट पे, सुबह वाली बस पे जो जाती है 7:30 बजे। 7:30 नहीं, सॉरी, 7:15 पे ऊपर से जाती है, हमारा जो मेन रोड है ऊपर गांव का, वहाँ से। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब चलते हैं क्योंकि भाई लेट हो जाएंगे। और फिर पता है आपको, लास्ट में लेट को ही डांट पड़ती है कि आप लोगों ने लेट करवाया। मुझे इसके ऊपर जैकेट भी पहननी है। तो अभी मिलते हैं सीधा आपको बस में। तो मैं निकल आई हूँ घर से बाहर और अभी आपको बाहर धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है अभी। और हम निकल आए हैं 6:50 पर, क्योंकि 7:15 पे बस हमारी चली जाएगी शिमला को। तो हमारे घर से थोड़ा सा मेन रोड ऊपर है, तो वहाँ पर जाना है हमें। और ऐसा ना हो कि बस छूट जाए, बुकिंग तो करवा दी थी 2 दिन पहले हमने शिमला की। तो आपको बाद में लास्ट में पता चलेगा कि हम शिमला क्यों गए थे, इसलिए पूरा ब्लॉग देखना। तो ये लीजिए जी, हम ऊपर बस में बैठ भी गए क्योंकि 15 मिनट हमने वेट किया और बस आ भी गई। मेरे हस्बैंड और बच्चा है, तो अब सीधे आपको आगे मिलते रहेंगे बस में ही। तो चलते हैं अभी बस में। तो अभी हम पहुंचे हैं जोत और यहाँ पर हो रहा है रेस्ट, क्योंकि यहाँ पर बस रुकती है और चाय पानी के लिए, नाश्ते के लिए। तो अभी हम जोत पहुँच गए और 7 बजे ही बस आई ऊपर, जहाँ हमारा मेन रोड है गांव में। तो उसके बाद आराम से पहुँच गए हैं जोत। और आगे मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी जहाँ जहाँ पहुँचेंगे। अभी मेरे हस्बैंड और बेटा बाहर गए हैं धूप सेकने के लिए 2 मिनट, क्योंकि ठंड बहुत है भाई सुबह। मैं नहीं गई हूँ बाहर क्योंकि मैं अंदर ही बैठी रही। तो अभी आगे का सफ़र भी होगा, आपको ज़रूर दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी फ़िलहाल बस में तो क्या दिखाऊँ आपको, अगर ग्रीनरी वगैरह आएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं है। अभी पीछे यहाँ देखो, ये सड़क है नीचे और वहाँ पर ढाबा है, तो ढाबे में चाय पानी हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं शिमला। पूरे 8, साढ़े 8 बजे हम शिमला पहुंचे और ये ले लिया हमने रूम धर्मशाला में। बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, साफ़ सुथरी। और अब हम रूम लेंगे, रूम फ़िलहाल ले ही रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं रूम वालों से बात करने के लिए। तो ये सामने रूम है हमारे और अब चलेंगे सीधा अंदर और एंट्री करेंगे। तो चलो चलते हैं, रूम के अंदर आ गए हैं। और भाई बहुत ज़्यादा थकान लगी, मैंने तो खाना सुबह खाया था, मेरे से खाया नहीं गया क्योंकि मेरा मन ख़राब हो रहा था। और अब सीधे करेंगे रेस्ट। ये मेरा बेटा है, इन्होंने दोनों ने रेस्ट कर लिया, थोड़ा खा पी लिया मेरे हस्बैंड और बेटे ने, मैंने नहीं खाया। ये मिला है हमें रूम इस तरह से, अच्छा है, अटैच बाथरूम है, बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और अब सीधे मिलूंगी मैं आपसे सुबह, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मन ख़राब है और मेरे सर में दर्द हो रही है, क्योंकि मैं अभी आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सीधे सुबह मिलूँगी आपको और दिखाऊँगी सुबह सुबह का शिमला का नज़ारा कि शिमला का नज़ारा कैसा है।
तो अभी तो फ़िलहाल रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़रा सर की दर्द जो है वो भी कम हो जाएगी और आपको सुबह अच्छे से ब्लॉग भी दिखा पाऊँगी। नहीं तो मैं सफ़र करती हूँ ना तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो पूरे 14 घंटे का सफ़र था ये चंबा से। तो 400 किलोमीटर है, 400 कुछ किलोमीटर है चंबा बस स्टैंड से शिमला। तो अभी गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्ण जी। और आप कैसे हैं ज़रूर बताना। तो मैं अब मिलती हूँ आपसे बाद में थोड़ी देर बाद, क्योंकि फटाफट तैयार हो गए हैं। सुबह का टाइम है, अभी 6:30 बजे का टाइम हो गया है लगभग, और हम 5 बजे उठ गए थे। और आपको दिख रहे होंगे बिल्कुल फ्रेश। बाहर मेरा बेटा खड़ा है और ये मेरे हस्बैंड, इधर देखो भाई, हाथ हिला दो। तो हम सभी रेडी हो चुके हैं। भाई रात को इतनी ज़्यादा थकान लगी थी ना, इतना ज़्यादा सर में दर्द हुई थी ना कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई कि मैं पहुंच गई हूँ या नहीं। तो अभी हम बस सुबह हो गई है, आराम किया। आके रात को हमने रूम लिया और ये इस तरह का रूम था, बहुत ही अच्छा था। ये रूम है और ये सामने LED पैनल लगा हुआ है। सब कुछ अच्छा है। अटैच बाथरूम है यहाँ पर। और अभी हम चलेंगे बाहर मेन रोड की तरफ, क्योंकि हमें टैक्सी करनी है और हमें पहुंचना है संजौली से स्नान तक। शिमला से हम आगे जाएंगे जहाँ पर हमारे बच्चे के एग्ज़ाम होंगे। तो अभी हम आपसे मिलेंगे बाहर सीधे। तो बाहर का भी एरिया दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रहा, अभी यहाँ पे लाइट चल रही है, ब्लर सा दिखाई दे रहा है। ये बाहर का एरिया। और अब मिलते हैं आपसे सीधे बाहर। तो हम निकल आए हैं भी बाहर रूम से और अब चलते हैं मेन रोड की तरफ और आपको दिखाएंगे शिमला। वैसे तो शिमला देखते ही रहते हैं सभी, भाई आज मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी ये मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो ये है भाई इसकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से हम रात को आए थे। तो यहाँ इस धर्मशाला में ठहरे थे हम। बहुत ही ज़्यादा अच्छी धर्मशाला थी यहाँ पर। रूम अच्छे से साफ़ सफाई सब कुछ A to Z था। खाना पीना हमें अलग से लेना पड़ा और 1000 रुपये तक का रूम ये पड़ा हमें। और ये रहा सुबह सुबह का शिमला का नज़ारा। अब हमारी टैक्सी आएगी और अब हमें जाना है वहाँ पर, जहाँ का नाम आपको लास्ट में पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे। तो अभी ये देखिए धर्मशाला। तो ये लो जी, हम पहुंच गए हैं SGVN। ये ऊपर आपको बोर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पर ब्लर आ रहा है ना, धूप आ रही है। यह पीछे आपको दिखाई दे रही है पूरी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर बच्चों का एग्ज़ाम है, इसलिए आए हम। तो अभी धूप निकल रही है जस्ट, थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी सामने का व्यू। SGVN। तो ये लीजिए जी, हम पहुंच गए हैं SGVN एजुकेशन। और ये हमारे बच्चों का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ये भाई। और यहाँ पे जगह जगह स्कूल के बच्चे आए होंगे, मतलब चंबा के पूरे, मतलब यहाँ जो भी बच्चे आएंगे अपने अपने स्कूल से आएंगे, अपने अपने जगह से आए होंगे, शहरों से आए होंगे। तो यहाँ पर होगा हमारे बच्चे का एग्ज़ाम। ये आप बिल्डिंग देख सकते हो। और बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है, उसमें ड्राइंग में। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद अगर भगवान करे सब ठीक रहा तो आगे भी जाएंगे हमारे बच्चे और हम भी। तो ये आसपास का एरिया है शिमला का। और इस जगह का नाम कुछ स्नान करके है, मुझे इतना पता नहीं भाई। मैं पहली बार आई इधर इस एरिया में। शिमला तो आए थे घूमने के लिए, पर यहाँ पहली बार आए हैं यहाँ पे SGVN में। तो ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा बेटा है। ये बेटा है, ये हस्बैंड है, दोनों साथ में खड़े हैं।
अभी वीडियो बना रहे हैं हम सामने, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी जितनी भी आई है। तो अभी हो रहा है भाई सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में है दही, सैंडविच और पूरी आ गई और चने आ गए, कॉफ़ी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का नाश्ता। और ये कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों, और पीछे बहुत सारी फैमिली बैठी हुई है ना। तो आपको कैसा लग रहा है मैंक के पापा? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना कि हमारे बच्चे ने यहाँ आकर आज कंपटीशन करना है बच्चों के साथ, अच्छे से करना है, ठीक है। तो अभी भाई हम कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे, नहीं तो हमारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा। और बहुत ही स्वादिष्ट और क्लीन, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा मतलब ध्यान रखा हुआ है यहाँ पर। तो ठीक है, अभी खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो उसके बाद हम आ गए सीधे हॉल में जहाँ बच्चों के एग्ज़ाम्स होने थे। इस हॉल में पेरेंट्स बैठे थे और सभी जहाँ जहाँ से आए थे लोग, वहाँ से सभी आराम कर रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा हमारा। और यहाँ पर सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों का फॉर्म जो बोल रहे थे वो भरवा रहे थे। यहाँ पर पूरा मतलब पूरी जानकारी होती है, लेनी होती है कि कहाँ से आए हैं। तो बच्चे की उम्र, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपको पता है डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो हम सभी पेरेंट्स जमा करवा रहे थे। तो इधर सभी पेरेंट्स बैठे हैं और वो सामने इनके टेस्ट जो करवाएंगे यहाँ के, आप जो भी समझ लो, टीचर हो या प्रिंसिपल जो भी हो, मैं इतना नहीं जानती क्योंकि ये कंपनी के द्वारा है और गवर्नमेंट सेंटर के द्वारा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा। ये रहे बच्चे सारे, और पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे क्योंकि जो बड़े थे हो गए थे, वो स्कूल में टॉप करके आए थे, तो वो छोटों को भी साथ लेके आए थे। बहुत ही अच्छा इन्जॉय किया भाई, अनुभव रहा हमारा। और ये सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की फॉर्म भरवा रहे हैं, वहाँ पर मांग रहे थे डॉक्यूमेंट वगैरह कि बच्चा कौन सी क्लास में है। ये मेरा मयंक मेरे साथ बैठा हुआ है, थोड़ा सा घबरा रहा था। मैंने बोला घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से अपना 100% देना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप नहीं जीत पाए या कुछ भी तो बुरा लगे। तो वो समझा रही थी। और ये रहे मेरे हस्बैंड, और ये रहे साथ में हमारे साथ जो गए थे एक फैमिली मेम्बर, और वो दोनों इधर फार्म भर रहे थे अपने बच्चों की। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने उम्मीद नहीं की थी कि इतने बड़े जगह, इतने बड़े जहाँ पर जाने मतलब जाने का कोई ऐसा रीज़न नहीं है बच्चों के अलावा कि हम ऐसे जा सके। यहाँ पर कोई जॉब करता हुआ ही जा सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंपनी है। तो इसीलिए हमारे बच्चों ने यहाँ तक हमें पहुँचाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो अब इन्होंने कहा था कि भाई आपका लंच और डिनर यहीं पर होगा, तो वो भी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी। तो उतनी देर मैंने सोचा मैं भी भाई यहाँ पर आसपास का व्यू ले लेती हूँ, अंदर का भी और बाहर का भी। तो ये था पीछे झरना, जहाँ से ये पानी इतना सुंदर लग रहा था ना, नीचे की तरफ से ऐसे ऊपर को तरफ ऊपर आ रहा था। तो मैंने पूरी बिल्डिंग जो भी है इतनी है, तो हम चल नहीं पाए भाई। बाहर से ऐसा लगता है कि मानो अंदर बंदी है, पर इतना अंदर ऐसे लगता है ना कि अंदर भी सुबह ही हुई हुई है, क्योंकि बाहर का उजाला अंदर तक इन्होंने ऐसे डिजाइन की हुई है ना ये बिल्डिंग की, क्या बताएं आपको। और ये रही सीढ़ियाँ, भाई इन सीढ़ियों पर चढ़ने से मैं जो डर रही थी ना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि पहले नहीं चढ़ी हूँ, पर ये मतलब बहुत लंबे तक है, ऊपर तक है, 5वें फ्लोर तक। तो मैं भी इस पर ट्राई कर रही थी, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ गई ऊपर। मैंने सोचा चलो हम भी चक्कर लगा आते हैं भाई। तो क्योंकि सभी पेरेंट्स जा रहे थे, बार बार मौका थोड़ा ना मिलता है भी घूमने का यहाँ पर SGVN कंपनी में। तो हम भी गए, और ये देखिए हमारे स्वागत में इन्होंने कितनी अच्छे से फूलों की रंगोली बनाई थी भाई। और इतनी साफ सफाई का ध्यान यहाँ कौन नहीं रखेगा, यहाँ तो भला रखना ही पड़ता है, पर जैसे मैंने और भी जगह देखी है वहाँ पर भी इतना साफ सफाई का ध्यान नहीं होता, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम जैसे ऊपर जा रहे थे सीढ़ियों पर, तो ऐसे जाने नहीं देते थे, क्योंकि पूछ के जाना पड़ता था और बता के कि हम पेरेंट्स के साथ आए, क्योंकि ऐसे कोई अगर पेरेंट्स के बिना अदर बंदा जो आया हुआ था उनको नहीं जाने दे रहे थे, या इनका कोई खास होगा वही जा सकता है। तो ये रही वही कैंटीन, बहुत बड़ी कैंटीन है, यहाँ पर आप कुछ भी खा पी सकते हो, चाय बर्गर फास्ट फूड, सुबह का नाश्ता आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
तो दिन का भी मिल जाएगा। पर ये है इनकी प्रोजेक्ट वालों की कैंटीन। हमारा खाना इससे दूसरी साइड पर बन रहा था, तो वहाँ पर हमें नाश्ता करवाना था इन्होंने। और ये देखिए, मैं ऊपर की तरफ दिखा रही हूँ आपको, ये पूरा शीशे का बना हुआ है और इसकी रोशनी अंदर पड़ रही है। तो अंदर आके कोई ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर एसी वगैरह सभी लगे हुए थे और धूप भी आ रही थी अंदर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा। और इस तरफ ये देखिए, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं, बड़े बड़े रूम बने हुए हैं जहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो ये सभी फैमिली आई हुई थी यहाँ पर। तो मैं आपको एक झलकी दिखा रही हूँ कि भी आप भी देख लीजिए। कई होंगे जिन्होंने ये वीडियो देखी, शायद वो जाकर आ भी गए हो यहाँ पर मेरा फर्स्ट अनुभव रहा है यहाँ पर। और अब ये देखिए, सभी पेरेंट्स को अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि आप इकट्ठे हो जाओ। तो आपको बाद में पता चलेगा कि किस लिए बुलाया गया था। तो अब मैं चली आई थोड़े से वही बाहर धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप का आनंद तो कुछ और ही होता है, और वो भी शिमला में। तो ये रहा आसपास का एरिया, ये रहा पूरा शिमला, शिमला की पहाड़ी। हमें यहाँ से घूमकर पीछे की साइड जाना है। और ये SGVN कंपनी है और बहुत बड़ी है। ये पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होंगी, ये सभी नई बन रही हैं। और यहाँ शिमला में भाई अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, क्योंकि अभी तो बारिश कहीं भी नहीं हो रही है। अगर बारिश होती तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। तो यहाँ मैं चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी, आसपास का व्यू कर रही थी, चेक कि भाई कैसा है, अच्छा है। अच्छा तो था ही था। तो बहुत ही अच्छी जगह है शिमला। और ये मेरे हस्बैंड थे। तो अब हम अंदर आ गए और मेरे हस्बैंड का मिल गया दोस्त, जो क्लासमेट थे इनके छोटे बचपन में से ही लेकर वो स्कूल तक। तो इन्होंने बोला कि चलो आज आपको अपनी कंपनी में चक्कर लगवाते हैं। तो ये दोस्त इनके मिल गए और मुझे भी मौका मिल गया। और यहाँ पर इनके रूम देखने का, यहाँ पर इनके जो मेन बड़े साहब हैं प्रोजेक्ट के, उनके रूम के हमने भी थोड़े से भाई झलकियाँ ले ली, दर्शन पा लिए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये इनके क्लासमेट हैं, ये साथ में ही पढ़े हैं जब छोटे थे। तो इन्होंने ये यहीं पर कंपनी में काम करते हैं। भाई वगैरह, जो मैं इनको भाई बोलूँगी, देवर हो गए मेरे। तो ये यहाँ पर ये दिखा रहे थे हमें कि ये हमारे बॉस का रूम है इस तरफ, और इस तरफ ये एग्ज़ाम रूम है जहाँ पर एग्ज़ाम होंगे बच्चों के। और ये मैं नीचे की तरफ ले रही थी कि भाई कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कौन सी जगह आ गए। अंदर आकर बाहर जाओ तो पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ दिख रही थी, अंदर अंदर जाओ तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सा स्वर्ग है। तो ये नीचे से आए हम, ये जो रंगोली दिखाई दे रही है ना, ये यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर आ गए। एक ये आने की है और दूसरी साइड ये जाने की है। और ये ऊपर 4th वाला एरिया है, मतलब 4 मंजिल है। इसके बाद एक और है। तो मैं आपको पीछे से व्यू दिखा रही हूँ भाई इसका। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो इनके दोस्त बोल रहे थे कि यार चलो यार हम रूम में जाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, बातें करते हैं आपसे। तो इन्होंने बोला हाँ चलो कोई नहीं, चलते हैं। तो इन्होंने ये दिखाया हमें अपने बॉस का रूम। ये इनके बॉस का रूम है, जो अभी कहीं टूर पर गए थे। ऐसे इनके रूम में आना अलाउड नहीं है, पर इन्होंने ये यहाँ पर ही काम करते हैं, इस कंपनी में ही काम करते हैं। तो इन्होंने इसलिए हमें यहाँ पर चक्कर लगवा दिया। और ये रहा इनका जहाँ पर ये काम करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब जो भी करते होंगे, मुझे नहीं इतना पता। तो मैंने इनको पूछा भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम भी नहीं था हमारे पास। इनके मतलब ये तो यहीं पर काम करते हैं। इन्होंने जो भी वक्त दिया हमें भाई जी ने, इसके लिए थैंक यू, इनका दिल से धन्यवाद। और फिर उसके बाद हम आ गए नीचे, पर इन्होंने फिर बुलाया, बोला चाय पी लेते हैं। तो मैंने सोचा उतनी देर चक्कर लगा लेते हैं भाई, घूम लेते हैं यहाँ पर। तो घूम रहे थे और मैं तो ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के खुश भी हो रही थी और डर भी लग रहा था। मैं डर डर के चढ़ रही थी भाई। तो मेरा बेटा भी साथ में था, वो भी बोल रहा था अरे मम्मा आप डर क्यों रहे हो। अरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं भाई, वो तो फट से चढ़ जा रहा था, पर मेरे से नहीं हो रहा था। तो अब हम फिर से नीचे चले गए। तो मैंने बोला चलो नीचे जाते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, क्योंकि बुला रहे थे नीचे पेरेंट्स को। तो हम नीचे चले गए। तो उसके बाद घूमना भी हो गया हमारा सारा। यहाँ पूरा जितना भी था, ये 4 या 5 मंजिल थी, हम वो सारा घूम लिए। तो ये देखिए, ये इनके फ्रेंड हैं पीछे भैया, और ये मेरे हस्बैंड है मेरे पीछे।
तो इनका दिल से थैंक यू कि इन्होंने अपनी कंपनी में हमें घुमाया, क्योंकि इनको भी अलाउड नहीं है कि भाई कोई तीसरा हमारी कंपनी में ऐसे मतलब रूम में जाकर ताका झाकी करे। तो इन्होंने रिस्क ही ले लिया हमारे लिए, क्योंकि ये यहीं पर रहते हैं, काम करते हैं। तो अच्छा लगा हमें, इन्होंने हमें इतना सारा फ्लोर घुमाया, सारे रूम दिखाए, तो इसके लिए थैंक यू भैया। और अब आपको मैं फिर से ले आई हूँ। इन्होंने बोला कि चलो चाय पीते हैं, तो फिर हमें ये ले आए चाय पीने के लिए। इन्होंने बिठा दिया अपने यहाँ जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ पर, जो ऑफिस है इनका, यहाँ पर बिठा दिया। और फिर ये पता नहीं चाय मंगवा रहे थे या कुछ कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे। तो इसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप करो, आप अपनी बातें, मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो भाई इन्होंने आपस में अपनी वो बचपन वाली बातें छेड़ दी कि हम ऐसे स्कूल में ऐसे किया करते थे, ऐसे किया करते थे। उतने में चाय भी आ गई और हमने चाय भी पी ली। कहाँ सोचा था कि हम इतनी बड़ी कंपनी में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में जाकर चाय पियेंगे। हमारे बेटे के लिए भी थैंक यू, और इन भाई के लिए भी जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी। चाय और नाश्ता तो वैसे भी ये कंपनी करवा ही रही थी, पर इन्होंने ये अपने पर्सनली अपने ऑफिस में हमें चाय पानी करवाया। और ये रही वही लिफ्ट, यहाँ पर लिफ्ट भी दोनों तरफ से हैं। आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और लिफ्ट से भी जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप एक दो बार सीढ़ी से आए, तो अब लिफ्ट में अपना आनंद लो, अपने एक्सपीरियंस करो कि कैसे आना। मैंने बोला नहीं, लिफ्ट सीढ़ियाँ तो चढ़ी हुई हैं, पर यहाँ पर कंपनी में नहीं भाई। और ये देखिए, ये आ गया हमारा दिन का लंच। हमारे बच्चे चले गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो आपको लास्ट में पता लग जाएगा। तो उसके बाद मतलब एग्ज़ाम देने के बाद ये लंच हुआ है। तो हम बेटा भी बैठा है हमारा साथ में, वो रहा वाइट जो गर्म बुलान वाली स्वेटर पहनी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा लंच बना हुआ था भाई। सुबह नाश्ता किया, हेलो फ्रेंड नमस्ते। तो मैं आपको बता दूं कि हम शिमला क्यों गए थे। ये मेरा बेटा मयंक है, 7वीं क्लास का छात्र है मंगला स्कूल का, और ये आकर्ष बेटा है 10वीं क्लास का छात्र, ये भी मंगला स्कूल के हैं। इन दोनों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंटिंग प्रतियोगिता में उच्च स्थान हासिल किया था, जिसकी वजह से इनका चयन स्टेट लेवल पर चित्रकला प्रतियोगिता में हुआ था। आज हम उसी प्रतियोगिता के लिए शिमला आए हैं, जहां पर SGVN लिमिटेड कंपनी के द्वारा ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है। और मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन दिया गया। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हमें कि हमारे बच्चों ने आज हमें स्टेट लेवल तक पहुंचाया। हमने कभी नहीं सोचा था, और बहुत ही ज्यादा इज्जत मान यहाँ पर हमें मिला हमारी बच्चों की वजह से। तो मैं अपने बेटे को थैंक यू कहना चाहूंगी कि हमें यहाँ तक पहुंचाने के लिए आपका दिल से थैंक यू। तो आपको कैसा लगा जरूर बताना। और बी ग्रुप के बच्चों ने 1,07,000 के आसपास। तो बच्चों, आप जो यहाँ पहुंचे हैं, आप इतने बच्चों से कम्पीट करके यहाँ पर आए हैं, और ये बहुत ही बात है अभिभावकों के लिए भी और आपके लिए तो है ही। मंजिल अभी और भी दूर है, आपने नेशनल स्तर पे भी जाना है यहाँ से, जो दोनों श्रेणियों के यह दृढ़ता लेकर के जब आप जाओगे कि नहीं, इस नेशनल प्रतियोगिता में हम ही जीतेंगे, आवश्यकता अगर पड़े तो ही अपने जो निर्णायक मंडल के सदस्य हैं उनसे भी एक बार डिस्कस कर लेना, उनके मोबाइल नंबर ले लेना, उनसे बात करोगे तो उनके जो अब तक के अनुभव हैं उस वक्त निश्चित रूप से आप लोगों के लिए आगे का मार्गदर्शन करेंगे। ये करना चाहिए। देखो बच्चों, मैंने इस बात को आपसे इस नाते कहा है कि आप भारत के कल के नागरिक नहीं हो, बल्कि आज के नागरिक हो। तो अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, जो उनकी रुचि हो वही करनी चाहिए पढ़ाई में। 14,000 बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें से ये 2 बच्चे हमारे मंगला स्कूल के टॉप 100 में आए। स्टेट लेवल चित्रकला में मेरिट सर्टिफिकेट मिला, बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। और ऐसा पल सभी माँ बाप के नसीब में आए।
कि इनको स्टेट लेवल चित्रकला में मेरिट सर्टिफिकेट मिलना बहुत ही गर्व की बात है। तो आप मेरे बच्चों पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना ताकि मेरा बच्चा आगे और बढ़ता रहे, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि और जो बच्चे हैं उनको भी हिम्मत मिले, वो भी प्रोत्साहन उनको मिले कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आज हमारे मंगला स्कूल का, हमारे चंबा का भी नाम रोशन हुआ इन दोनों बच्चों की वजह से। तो मेरी अपील है कि स्कूल के सभी छात्र इनका सम्मान करें। थैंक यू। तो हो गई है वही शाम, अभी 5:30-6 बजे का टाइम है। बाहर हो गया है अंधेरा, पर अंदर पता नहीं चल रहा है कि अंधेरा है या नहीं, क्योंकि चहल पहल इतनी है। ये देखिए सभी पेरेंट्स अपने बैग पैक कर रहे हैं, और इन कंपनी के द्वारा बच्चों को बैग दिए गए, ट्रॉली बैग, और 2-2 हज़ार इनाम दिया गया, और इनको सर्टिफिकेट मिला। आप जानते होंगे मेरिट सर्टिफिकेट, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये SGVN कंपनी द्वारा किया गया, और अभी अंधेरा हो चुका है और सभी तैयार हो गए हैं अपने अपने घर जाने के लिए। तो अभी हमें जाना है रूम तक। अभी आगे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी कि अंधेरे में क्या दिखाऊंगी। तो ये सभी फैमिली, ये दूसरी फैमिली जो थे ये भी हमारे साथ ही थे, हम इनके साथ थे, इकट्ठे ही चल रहे थे हम सभी। तो ये है परी महल। तो हमने सीधा SGVN कंपनी से वहाँ से टैक्सी की और आ गए सीधे यहाँ परी महल। तो ये है सरकारी हॉस्टल। भाई यहाँ पर रूम अब कहाँ मिलेंगे, कौन सा रूम मिलेगा कोई पता नहीं है। पीछे को भी यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो अभी मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं सीधे मिलूंगी सुबह। बाय बाय। गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण जी, मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम, और ये है वही शिमला की सुबह। आपको पता है कि मैं शिमला आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी, बच्चे भी। पिछले कल आए थे हम, पिछले कल थी वही 19 तारीख, और मंगलवार का दिन था। ये नवंबर महीना है, और आज है 20 तारीख, और आज है बुधवार। और ये देखिए वही शिमला की सुबह आपने देखी होगी, पर मैं आपको अपने माध्यम से दिखा रही हूँ। ये जो पीछे रूम है यहाँ पर ठहरे थे, क्योंकि ये है सरकारी हॉस्टल है। तो हम यहाँ पर रुके थे। मैं रात को अब वीडियो नहीं बना पाई रूम की, क्योंकि बहुत थके हुए थे। खाना पीना वहीं पे हो गया था हमारा, कंपनी में ही। तो उसके बाद सीधे हम आ गए यहाँ पर, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी कम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर सीधे रजाई में जो घुस गए ना भाई, तो उसके बाद वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया, क्योंकि अंधेरे में बनाना भी क्या था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं सुबह बना देती हूँ। तो ये है परी महल, जो आपको लिखा होगा बाहर दिख रहा होगा। तो अभी ये फोटो खिंचवा रहे थे सभी, इन्होंने खिंचवा ली। और ये है बुद्धा जी की प्रतिमा देवदार के पेड़ के नीचे। और अब हम भी चलेंगे भाई, यहाँ से शिमला है कुछ 5-6 किलोमीटर दूर, और देखते हैं अब टैक्सी करनी पड़ेगी। पर मैंने बोला कि सुबह का टाइम है, मैंने के सभी बोल रहे थे कि भाई सुबह का टाइम है, थोड़ी चलना भी हो जाएगा, शरीर के लिए अच्छा है, और यहाँ घूमना है तो थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। तो इसीलिए हम थोड़ा पैदल चल लिए। मैंने सोचा कि पैदल चलेंगे तो अच्छा रहेगा। पीछे छोड़ आए भी हम परी महल, वो रह गया पीछे। और अब चलेंगे हम शिमला, घूमेंगे पूरा, और आपको भी घुमाएंगे साथ साथ में। वैसे तो शिमला मैक्सिमम सभी आए हुए हैं, घूम कर गए हैं, पर भाई अनुगौतम आपको अपने साथ घुमा रही है ना। आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, तो आपका बनता है ना मेरे साथ घूमना और दिखाना भी कि भाई मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ। तो अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ सीधे जाना है टैक्सी करके, जहाँ पर क्या बोलते हैं रुके नहीं, पुराना बस स्टैंड है वहाँ तक। फिर उससे ऊपर की तरफ चढ़ाई लगेगी, जो हनुमान भगवान की प्रतिमा है, वहाँ तक जाना है हमें। तो डोगी है भाई पीछे, मैं डर गई। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हम बस पहुंचने वाले हैं, जाखू मंदिर जाएंगे पहले, हनुमान जी की प्रतिमा है वहाँ पर, और उसके बाद रिज के पास जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे। ये आगे का रास्ता, जंगल वाला एरिया। ये मेरे
हस्बैंड आगे, सभी जाते हुए। सुबह सुबह हम परी महल से सीधा चीज़ी पैदल ही आए हैं, क्योंकि हमने टैक्सी नहीं की, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का फ्रेश मौसम। और घूम के ऐसे चल के पता भी चलता है कि हमने क्या देखा, मतलब आसपास का एरिया। और अच्छा भी लग रहा है। अभी तक यहाँ पर धूप नहीं निकली है, तो अभी मतलब सुबह का जो नज़ारा होता है ना, फ्रेशनेस होती है, वो दिख रही है चेहरे पर भी, और चलने में भी मज़ा आ रहा है। तो अगर धूप होती तब नहीं चलते हम, तब तो टैक्सी कर लेते, क्योंकि हम परी महल से सीधे पैदल आए हैं और मज़ा आ रहा है। सभी बोल रहे थे कि टैक्सी कर लेते हैं, फिर नहीं, पैदल अच्छा लग रहा है तो पैदल ही चल रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं भाई ऊपर रिज, और नीचे रह गया पुराना बस स्टैंड शिमला का। ये रहा पुराना बस स्टैंड पीछे, ये नीचे। और अब जा रहे हैं हम रिज की तरफ, और रिज घूमते हैं, उसके बाद जाएंगे जाकू ऊपर। हाय रब्बा, कहते हैं चढ़ाई बहुत है, पर आए हैं तो घूम ही जाते हैं। ये छोटी सी मार्केट है, ऊपर चढ़ते हुए रास्ता है, और हम जा रहे हैं भैया अब ऊपर की तरफ। रास्ते के साथ साथ मार्केट भी लगी हुई है, आप शॉपिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट भी लगी हुई है, मैं आपको ये दिखा रही हूँ बैक वाले कैमरे से। तो ये मार्केट है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, गर्म सर्दी का सामान, मतलब जो भी होता है। तो बैग मिल जाएंगे, स्कूल बैग मिल जाएंगे आपको, शूज, मतलब सभी जो होते हैं इंसानों की ज़रूरतें, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख सकती हैं। यहाँ पर मार्केट ऐसी है छोटी छोटी सी गली में शिमला में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी जगह है। तो यहाँ पर मार्केट है हमारी, जैसे बड़े बड़े शहरों में होती है ना, ये भी एक बड़ा शहर ही समझ लो आप। और जैसे शहर होता है ना, पंजाब एरिया होता है, या बाहर आप कहीं भी जाओ वो बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, ये पहाड़ी पर है। और यही शिमला की खासियत है कि भाई यहाँ पर पहाड़ी पर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर घर बने हुए हैं, इतने सुंदर लगते हैं देखने को कि क्या बताऊं मैं आपको। ऐसे लगता है कि कुदरत का करिश्मा हो। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। शिमला हम हिमाचल की राजधानी भी है, और अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर घूमे आए, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपना हिमाचल देखे, पूरा घूमे। तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था भाई। सुबह सुबह हम नीचे से बस स्टैंड से आ गए सीधे ऊपर, और ये मंदिर है। मैं गई नहीं मंदिर के अंदर, देखा नहीं मैंने, क्योंकि हम जा रहे थे ऊपर रिज की तरफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो अभी वहाँ पर पहुँचेंगे, थोड़ी देर वहाँ पर भी फ़ोटो शूट करवाएंगे। तो हम परी महल से आ गए थे, तो हम कोई 4 किलोमीटर पैदल चले होंगे, उसके बाद बस आ गई थी। तो ये देखिए ये मंदिर है, तो ये मैं झलकी दिखा रही हूँ बाहर से आपको। तो उसके बाद हम परी महल से 4 किलोमीटर पैदल आ गए, तो मिल गई हमें बस। वहाँ से हम सीधा फिर पुराने बस स्टैंड तक आ गए, क्योंकि भाई उससे आगे भी बहुत ज़्यादा जाना था हमें, कोई 2-2.5 किलोमीटर आगे और जाना था। तो इसलिए हमने सोचा कि बस ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ऊपर रिज देखने जाना है, फिर ऊपर जाकू मंदिर जाना है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है। तो ये सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक थी भाई, मेरी तो सांसें फूल रही थी। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर लंबी थी, तो चढ़नी पड़ी, क्या करें। तो टैक्सी का भी है, यहाँ पर टैक्सी करके भी जा सकते हैं, पर मैं चाहती थी, सभी चाहते थे कि सुबह का टाइम है, इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो पैदल ही चला जाए और यहाँ की मार्केट भी देख ली जाए। क्योंकि आप मार्केट देखोगे ना, तो आपको भाई पैदल चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट के नज़दीक की गाड़ी लगा दोगे आप और चलते जाओगे गाड़ी लेकर, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ की मार्केट में पैदल घूमना पड़ता है भाई। तो बहुत अच्छा लगा।
अभी ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, वो ऊपर आपको दिख रही होगी ना, यहाँ तक जाना है हमें। बहुत चढ़ाई लगा के ऊपर पहुंचना है। मेरी तो सांसें निकल आई भाई। और ये मेरे हस्बैंड और ये साइड पे भैया चल रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं सामने। तो ये देखिए हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच गए रिज के नज़दीक। तो अभी थोड़ा सा रिज जो एरिया है वो थोड़ा सा आगे है, ये ही गिना जाता है, पर यह है कि भाई आपको थोड़ा सा वो मेन जो रिज का एरिया है वो नज़दीक से ही दिखेगा। थोड़ा दूर जाना पड़ेगा आगे तक। ये ऊंची पहाड़ी पर है और इससे भी ऊपर है जाखू मंदिर, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, प्रतिमा है, वहाँ पर भी जाएंगे हम। तो चलो आप भी मेरे साथ घूम लो शिमला। वैसे तो आप सभी घूमते हैं आजकल, पर होता है ना कि हम जब जाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने ये किया, वहाँ जाकर वो किया, ये एंजॉय किया, है ना। तो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, एक याददाश्त रखनी होती है अपनी कि हम वहाँ गए थे। तो अभी अभी तो सुबह सुबह धूप निकली है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हवा नहीं है, नहीं तो यहाँ पर बहुत हवा होती है, ठंड लगती है यहाँ पर। अगर आप सुबह सुबह आओगे तो बहुत ठंडी का महसूस होती है, क्योंकि जब धूप निकल आती है तब तो गर्मी लगने लगती है यहाँ पर भी, जैसे लगता है कि स्वेटर उतार दें। पर अगर हवा आएगी तब ठंड लगेगी। सुबह ही आएंगे जब धूप नहीं निकली होगी तब भी ठंड लगेगी। पर अभी तो फिलहाल धूप निकल आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, गर्मी लग रही थी। और देखिए भाई सुबह ही यहाँ पर भीड़ होना शुरू हो गई है। तो ये कम से कम 10 बजे के बाद ये भीड़ ना और ज़्यादा शुरू हो जाएगी। तो हम सुबह परी महल से निकल आए थे 7 बजे, तो यहाँ पहुँच गए कम से कम हम 8-8:30 बजे पहुँच गए थे। लगता है 8:30 नहीं, शायद 9 बज गए होंगे, इतने ही टाइम हुआ होगा। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ का पास का भी एरिया कवर कर लो, बना लो वीडियो। मैंने बोला हाँ जी मैं सभी बना लूँगी। तो ये देखिए भाई, ये है हमारा झंडा, हमारी शान। और आप आसपास का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा। यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं जो बुजुर्ग कपल हैं। हम भी खिंचवाएंगे। मैं भी बोल रही थी इनको कि चलो आगे थोड़ा सा घुमाते हैं, उसके बाद फिर और भी फोटो खिंचवाएंगे बच्चों के साथ। मेरा बड़े वाला बेटा ही आया था और आपको पता है एग्जाम के लिए आए थे। अगर ऐसे अचानक से इसका एग्जाम निकल पड़ा तो इसीलिए हम एक को ही लाए, नहीं तो अगर प्लानिंग से आना होता तब तो हम छोटे बच्चे को भी ले आते, दोनों बेटों को अपने, मतलब जो रह गया उसको भी ले आते। तो ये देखिए भाई रिच पहुंच गए हैं हम, कितनी बड़ी रिच है ये। तो यहाँ पर आपको आसपास का व्यू बहुत अच्छे से मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको आगे भी घुमा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक जो है ना वो बहुत ज़्यादा पहुँच गए हैं और अभी भीड़ और ज़्यादा भी बढ़ेगी। तो फटाफट से देख लेते हैं और फिर जाते हैं जाखू मंदिर, देखते हैं। अगर टैक्सी जाती हुई तो हम टैक्सी पर जाएंगे, अगर नहीं जाती हुई तो पैदल चले जाएंगे, पर टैक्सी तो जाती है। यहाँ पर भी एक चीज़ और है कि यहाँ की टैक्सी वालों के रेट थोड़े हाई हैं, मतलब थोड़ा 1 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर भी जाना होता है तो किराया बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए शिमला आना हो तो भाई नोट तो जेब में खूब होने चाहिए। तो ये मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड आगे जाते हुए, ये ब्लैक स्वेटर में और ये वाइट स्वेटर में मेरा बेटा है। तो मैं कोशिश करूंगी आपको आसपास का एरिया दिखाने की जितना हो सके। तो ये रहा, आपको दिखा रही हूँ मैं रिज का एरिया जितना भी है। ये बैक साइड है, फ्रंट साइड मैंने आपको वहां से दिखा दी। तो क्योंकि हमें अभी जाखू मंदिर भी जाना है तो भाई जितना हो सके मैं उतना आसपास का व्यू लूंगी। और फिर उसके बाद फिर से हम वापस आ गए, ताकि हमें फिर मंदिर भी जाना है। तो यहाँ से चढ़ाई लगती है, देखेंगे फिर क्या बनता है, टैक्सी करनी पड़ेगी या नहीं। तो चलिए अब तो आप जा रहे हैं भैया हम जाखू मंदिर, जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है और ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यहाँ पे पता किया तो बोला कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और मेरा बेटा चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं इसको बोल रही हूँ कि चलो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, तो बोलता नहीं मैंने नहीं जाना। तो फिर हम टैक्सी करेंगे, टैक्सी पर जाएंगे, क्योंकि बच्चा थक जाएगा तो क्या फ़ायदा फिर। और मेरी भी सांस फूल रही है, सुबह सुबह नीचे से भी आए हम बस स्टैंड से पुराने, बहुत चढ़ाई लगी।
तो अभी ये चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये टैक्सी वाले भैया हैं, और अब सीधे ऊपर टैक्सी से जाएंगे और झाकू मंदिर। फोटो हो गई हमारी रीच के पास, हम चलते हैं ऊपर। तो हमने टैक्सी कर ली है झाकू के लिए और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पैदल नहीं चला जा रहा था। तो हम पहुंच गए भाई जहाँ पे जाकू मंदिर की थोड़ी सी चढ़ाई रह गई है, और अब हम जाएंगे सीढ़ियों के रास्ते जो अपने आप ही चलेगी, हमें चलने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर पैदल आना होता ना तो हम बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़ के आते, पर टैक्सी की और टैक्सी से हम सीधे, ये थोड़ी सी ऊपर रह गया है तो हमने सोचा इतना सा पैदल रह गया तो चलो सीढ़ी पर ही जाते हैं, पैदल ऊपर क्यों चढ़ना। इंसान आलसी हो जाता है ना जब उसके पास हर एक सुख सुविधा होती है। तो मैं मयंक को डांट रही थी कि आराम से चल, खुद क्यों दौड़ रहा है, जब सीढ़ियां खुद चल रही हैं तो तू खुद क्यों दौड़ रहा है। तो ऐसा है भाई, बच्चे शरारत करते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि हमने चलो शिमला आ गए तो भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, रिज भी घूम लिया, सारा कुछ एक साथ ही हो गया। बच्चे का एग्जाम भी हो गया और मस्ती भी हो गई, थोड़ी सी अपने लिए टाइम भी निकाल लिया। तो अच्छा लग रहा है भाई। तो बस सब पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही रह गया है, पर बंदर का डर भी लग रहा है क्योंकि डरा रहे हैं कि बंदर हाथ से चीजें ले जाते हैं, चश्मा फोन। तो नीचे दुकानदार कह रहे थे कि आप अपने सामान का ध्यान देना, तो और तो कुछ नहीं, बस छीन ले जाते हैं। तो चलो अब जो भी होता है देखते हैं। तो अब पहुंच गए हैं भाई, यहाँ पर बंदर का डर रहता है, जल्दी जल्दी से दर्शन करेंगे क्योंकि बंदर का खतरा रहता है। ये पहुंच गए हम जाकू मंदिर, और ये रही हनुमान जी की प्रतिमा, आगे से दिखाएंगे आपको। चक्कर लगा लेते हैं, कस के पकड़ा है मैंने, सभी तो ले रहे हैं, डर तो लग रहा है ना, पर कस के पकड़ूंगी मैं फोन को। ये देखिए, ये बंदर सामने बैठ गए हैं और डर लगता है भाई कि कहीं फोन को ना, ये देखिए ये कितनी बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये देख लीजिए आप, पहुँच गए हम जाकू मंदिर। अभी पहले अंदर दर्शन कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको आगे का। ये मेरे हस्बैंड, मयंक कहाँ गया, आगे चलो आप ना। ये रहा मयंक, और ये देखिए भाई सुंदर जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है, पर बंदरों का आतंक है यहाँ पर, तो इसीलिए डर लगता है। ये देखिए, कृपया मंदिर परिसर को साफ रखने में सहयोग दीजिए। हर रविवार भंडारे का आयोजन किया जाता है। ये इस तरह से है, ये है जाकू टेम्पल, जहाँ पे आपको दर्शन होंगे भगवान जी के। ये देखिए, वाह, आगे लूंगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आसपास का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू। अंदर कैमरा लेना वर्जित है नहीं। अभी मैं भी यहाँ से ही फ़ोटो खींचूंगी क्योंकि क्या पता अंदर कैमरा ना लेते हों। तो ये आसपास का व्यू है, और ये देखिए बंदर बैठे हुए हैं ऊपर चादरों पर, कब अटैक कर दे कोई पता नहीं। तो ये बालाजी के दर्शन कर लो आप, हनुमान जी के। तो अभी इनको आने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। मना है, रुको यार फोटो लेने दो।
बाहर से ही, अंदर तो ना लेना, बाहर से तो ले सकती हूँ ना। मयंक इधर देखो, आप भी देखो, दोनों गेट के सामने। जल्दी करो यार, इधर देखो मयंक के पापा, दोनों इधर देखो, जल्दी करो। हाँ आगे रखो बाजू, स्माइल करो। रुक जा मयंक, ये आंटी हटेंगे ना तो मैं, ये आसपास का एरिया है भाई, लोग आए हुए हैं मंदिर में दर्शन करने। थोड़ी देर वीडियो बंद करते हैं, अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो अभी मंदिर परिसर के दर्शन कर लिए भाई अंदर जाकर, और प्रसाद खा रही हूँ मैं, प्रसाद दिया पंडित जी ने। और ये रहे आसपास के मंदिर। हनुमान मंदिर है यहाँ पर, हनुमान जी की प्रतिमा है बहुत बड़ी। आपने मेरी वहाँ पे मंदिर पे भी नहीं ली फोटो, वहाँ पे भी लेना मेरी फोटो, ठीक है। इधर देखो दोनों, उधर खड़े हो जाओ, इधर देखो मेरी तरफ। अब अंदर से लेने दो, फिर मेरी भी लेना, वहाँ पे भी लेना जाता है। तो ये रहे भाई हमारे बजरंगबली, साथ साथ में फ़ोटो भी कर रहे हैं और वीडियो भी बन रही है। ये इस तरफ से इस तरफ मंदिर ही, बहुत सारे मंदिर हैं। और ये इतनी बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की किसने बनाई है उसको भी सैल्यूट है भाई, जिसने भी बनाई है ये इतनी सुंदर प्रतिमा। ये ना इधर से फ़ोटो लेते रहे ना, वीडियो चल रही है, ठीक है। ये भी आनी चाहिए, ऐसे मत करो। इधर से पूरे वीडियो बंद कर दी तो सिर्फ लंबी लो, वीडियो नहीं करनी थी ना बंद। नहीं यार चलती। तो ये देखिए भाई एक मंदिर और है, यहाँ भी आएंगे। ये अंदर के मंदिर है जहाँ पे हमने दर्शन किए हैं। इधर से भी गेट है, क्यों रखा है ये नहीं पता, डबल गेट है इस मंदिर का। और अब चलते हैं इस मंदिर में। ये चरण पादुका है, यहाँ पर भी प्रणाम कर रहे हैं बजरंगबली को, कोटि कोटि प्रणाम। तो ये झाकू मंदिर के दर्शन कर लिए हमने, यहाँ भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, हनुमान जी का। और अब ये छोटा सा पार्क है, यहाँ पर घूमने के लिए बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ भी चक्कर लगा लेते हैं भाई। तो अभी चलते हैं आगे, दोनों बाप बेटा चले गए, मैं रह गई पीछे। यहाँ आकर ना सच्ची मानो कुछ अलग सा सुकून मिला। नीचे जो ट्रैफिक और बहुत ही हवड़ा दबड़ी वाला जो माहौल है ना, वहाँ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ही आनंदमय माहौल है यहाँ पर यहाँ पर बंदरों का आतंक है, उससे डर लगता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, और यहाँ भी प्रतिमा रखी हुई है छोटी सी अंदर। और आपको दिखा रहे हैं आसपास का एरिया, पूरा व्यू। देवदार के पेड़ हैं ज़्यादा कर यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं देगा आपको, सिर्फ पेड़ दिखाई देंगे। नीचे जंगल के एरिया है पूरा, और यहाँ बंदर भी होते हैं भाई बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं इस तरफ मुड़ के। बहुत ज़्यादा अच्छा सा माहौल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा
सुकून मिल रहा है, शांति सी है यहाँ पर। ये देखिए, ये नीचे कैफ़े बने हुए हैं, यहाँ पर आप अपना सुबह का नाश्ता कर सकते हैं या शाम का भी। मैं सुबह आई तो मैं सुबह ही कहूँगी। तो अभी चलते हैं फिर से वापस, थोड़ी देर बैठ लेते हैं इधर। अच्छा, तो अभी जा रहे हैं भैया हम झाकू मंदिर देखकर, दर्शन करके हनुमान जी के। बहुत बड़ी प्रतिमा है ये, मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे कैमरा ऊपर की तरफ करके। तो अभी जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, चलते हैं अब, क्योंकि भूख लगी है भाई। थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, सुबह से किया नहीं है। तो ये देखिए कितनी बड़ी पूंछ है बजरंगबली की। तो जय बजरंगबली। हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो माफ़ करना, दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे फिर। ये देखिए बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो चला। अच्छा, तो मैं भी तो बना रही हूँ आपकी वीडियो, ये देखो बन रही है, आ जाओ। वही बोलते हैं मेरी वीडियो बनाएगा मयंक, मैंने बोला मैं बना तो रही हूँ। मनी जल्दी से बनाना, मेरी भी बनाना, ठीक है यार। पहले बोला था, मेरा कैमरा ले लिया था फोन। तो वो है नीचे मयंक, उसको बोला है कि आप वीडियो बनाओ। और ये आ रहे हैं मेरे हस्बैंड ऊपर से। तो हम सीढ़ियाँ उतर के सीधे आ पहुंचे छोटी सी दुकान पर। और यहाँ पर भैया बना रहे हैं स्टीम मोमो और बर्गर। और मयंक को भी भूख लगी थी, मुझे भी, क्योंकि हमने सुबह सिर्फ चाय पी थी। परी महल से आए थे तो वहां पर चाय पी। उसके बाद चाय पीने के बाद हम सीधे पुराने बस स्टैंड आ गए और ये वहां से फिर सीधे ऊपर की तरफ आ गए हम, रिज की तरफ, और फिर यहाँ झाकू मंदिर। तो ये देखिए मेरी प्लेट आ गई मोमो की। स्टीम मोमो लिए मैंने और गर्मा गर्म है। हाँ, मुझे लगता है हम ही आए होंगे फर्स्ट इनकी दुकान पर। तो अभी इंजॉय करती हूँ मैं मोमो, आप भी खा लीजिए मेरे साथ। तो मैंने ये आवाज़ बंद करके बाद में एडिट किया, क्योंकि भैया जी ने पीछे गाने लगाए हुए थे, कॉपीराइट आ जाता, इसका डर था। तो ये देखिए साथ में मैंने चाय भी ले ली है, मोमो ख़त्म कर दिए मयंक ने भी और मैंने भी। तो अब एक एक बर्गर लगवा रहे हैं हम, क्योंकि भाई बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो जो हम थोड़ा बहुत घूमे, उसके बाद मैंने सोचा मंदिर के दर्शन करने हैं तो फिर उसके बाद ही खाते हैं। तो ये सीधे ऊपर सीढ़ियाँ हैं पैदल, और ये है इस तरफ का ये एरिया छोटा सा। और मेरे हस्बैंड का तो था व्रत, तो इसलिए इन्होंने नहीं खाई। तो हम दोनों ने ही बर्गर और मोमो और चाय पी ली। इन्होंने, हस्बैंड ने चाय पी क्योंकि इनका व्रत था, तो इन्होंने कुछ नहीं खाना था आज। तो बहुत अच्छा लगा भाई आज दर्शन करके सुबह सुबह। और ये देखिए ये है एंट्रेंस एक मंदिर की, और यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, आप यहाँ से जा सकते हैं आराम बिना चले हुए। तो पैदल जा सकते हैं, या सीढ़ियाँ जो इस इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ हैं इन पर भी आप चढ़ सकते हैं, सीधे ऊपर पहुंचा देगी आपको। तो भाई हम इस पर ही गए थे और ऊपर सीधे पहुंच गए। छोटा सा ही बचा था ऊपर चढ़ना, पर थोड़ा सा ही, पर हम चले गए फिर भी। तो अब हमारी टैक्सी आने वाली है, फ़ोन कर दिया था कि भाई टैक्सी वाले भैया आप आ जाओ, जो हमें लाए थे उन्होंने बोला था कि मैं अभी वापस मुड़ जाऊंगा, फिर आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कॉल कर दिया है उनको, तो अब वो भी पहुंचने वाले हैं और हम चलेंगे सीधा फिर नीचे रिज के पास।
और उसके बाद पैदल पैदल नीचे जाएंगे क्योंकि उस वहां से गाड़ी नहीं करेंगे। तो अभी जैसे घूमने सुबह लगे आए थे। हम लक्कड़ बाजार। ऊपर से टैक्सी से आ गए थे हम जाखू मंदिर देखकर नीचे की तरफ, और अब देखेंगे हम लक्कड़ बाजार, शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत घर के लिए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, जो कुछ पसंद आ गया वही। तो अभी चलते हैं लक्कड़ बाजार, घूमते हैं। ये आप देख रहे होंगे पीछे मार्केट लगी हुई है, बैक साइड पे दिखाई दे रही है आपको मेरी बैक साइड से। तो अभी चलते हैं, फिलहाल कुछ लेते हैं। तो हम घूम आए लक्कड़ बाजार और घूम फिर कर पहुंच गए रिज, और ये हमारे साथ जो फैमिली थी वो धूप सेक रहे हैं। और यहाँ पर लगी है बहुत ही तड़ाके की धूप, भाई बहुत मजा आ रहा है। लोग शिमला में ड्रेस पहनकर, जो इनका कल्चर है वो ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं, और आधे धूप सेक रहे हैं। मैं भी धूप सेकने बैठ गई। ये मेरे हस्बैंड है, ये भी धूप सेक रहे हैं, क्योंकि जब सुबह आए थे तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, और अभी बिल्कुल चटाके की धूप निकली है, और बहुत आनंद आ रहा है धूप सेकने का। और भीड़ भी बहुत बढ़ गई है लोगों की। तो ये सामने रिज रहा, और ये रहा भाई शिमला का आसपास का एरिया, पहाड़ी एरिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शिमला पूरा का पूरा अच्छा है, पर आपको दिखाना बनता है ना। और हम गए थे वहां तक, पुराना हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल शिमला का, वहां तक। और ये यहाँ से सड़क शुरू होती है, यहाँ से बीचों बीच लक्कड़ बाजार को जाती है, और आगे हॉस्पिटल तक। तो ये गई सड़क इधर से इधर तक। तो बहुत अच्छे से हम घूम फिर के वापस आ गए, और अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, धूप सेकेंगे, और फिर चल पड़ेंगे नीचे की ओर, क्योंकि आज हमें घर वापसी जाना है। तो ये हम नीचे आ गए, रिज से नीचे आ गए, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको झरना, और ये दिखा रही हूँ भाई शिमला का जो कल्चर है दर्शाया गया है। तो ये ऊपर सड़क है जहाँ से आपको लोग गुजरते हुए दिखाई दे रहे होंगे, इसके नीचे ये झरना है सुंदर सा, और यहाँ से घूमते हुए हम नीचे की तरफ आ गए। अब चलेंगे हम पुराने बस स्टैंड की ओर, क्योंकि पुराना बस स्टैंड जो है वो यहाँ शिमला शहर के बीचों बीच है, और नया जो है वो यहाँ से कहते हैं कि 3-4 किलोमीटर आगे है, क्योंकि जहाँ पर बस स्टैंड है यहाँ का शिमला का पुराना, वहाँ पर स्पेस कम होगा, इसीलिए इन्होंने नया बस स्टैंड थोड़ा दूर बनाया है। और वो रहा जाखू मंदिर जहाँ हम गए थे, ये है प्रतिमा हनुमान जी की, दूर से भी दिख जाती है। तो ये सारा शहर है। अब हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड की तरफ ही जाने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं। अभी बस उतरे हैं नीचे की तरफ, हो रही है, मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं बेटा। और अब हम बस पकड़ लेंगे, यहाँ से बस पर बैठ भी गए हैं, और यहाँ से बस पकड़ी हमने, और सीधे जाएंगे हम नए बस स्टैंड, और वहाँ पर अपनी टिकट वगैरह लेंगे, और टिकट लेने के बाद बस में बैठेंगे और सीधे जा पहुँचेंगे अपने चंबा, क्योंकि हमने रात की बस बुक की है भाई। क्योंकि पिछले जब हम 19 तारीख को आए थे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी दिन में, और मन खराब हो गया था, इसलिए रात को जाएंगे तो नींद आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो ये हम पहुंच गए नए बस स्टैंड, और बहुत ही नया बस स्टैंड जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, इन्होंने लिफ्ट लगाई हुई है यहाँ पर। हम यहाँ पर घूमे फिरे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, अंदर ही अंदर यहाँ पर दुकानें बनी हुई है बहुत सारी, और यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर शॉपिंग करके। ही मेरे हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे, तो ये बोल रहे थे बैग पकड़ो मैं भी घूम लेता हूँ थोड़ा, तो मैंने बोला हाँ आप भी चलिए, तो आप भी घूमिए भाई, आपको किसने मना किया है। तो हमारी बस लग चुकी थी बस स्टैंड पर, और हम बस में बैठ भी गए थे। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है, हम तीनों बैठ गए थे। तो अब भाई मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ से 14.5 घंटे लगेंगे चंबा तक, और चंबा से शिमला है 450 किलोमीटर, इतना ही होगा। तो चाहे चंबा से शिमला 450 किलोमीटर हो, चाहे शिमला से चंबा, एक ही बात है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। और हम आए थे 19 को, शिमला पहुंच गए थे, और 20 को भी एग्ज़ाम था, शिमला ही थे, और 21 को शाम 5 बजे वाली बस लिए, क्योंकि हम दिन में रिज रुज घूमे और जाखू मंदिर घूमे। तो इसलिए ये ब्लॉग आपको बहुत लेट मिल रहा होगा। ये आ रहा है 29 नवंबर को मेरा ब्लॉग आप देख पा रहे होंगे, इसलिए सॉरी, क्योंकि घर पहुंचते बहुत सारे काम दिख गए, और मुझे शादी में अर्जेंटली जाना पड़ा, तो शादी का ब्लॉग भी देखना। और बाबा